या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में कर्क राशि वाले जातकों का 2022 कैसा रह सकता है, उसकी हर एक बात पर चर्चा करूंगा। मेरे विद्यार्थी बंधुओं के लिए चर्चा करूंगा, मेरे व्यापार कर रहे हैं उस बंधुओं के लिए चर्चा करूंगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा, कौन सी बात पर आपको सावधानी रखनी चाहिए उसकी चर्चा करूंगा। साथ ही आपकी शादी कौन से मास में होने की पूरी संभावना है, अच्छे योग निर्माण हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। और एक श्रेष्ठ उत्तम उपाय भी आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो मेरे व्यापारी बंधुओं के लिए है। आप किसी भी प्रकार के व्यापार में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये साल मैं कहूँगा कि लॉटरी की तरह आपको प्राप्त हो सकता है। अप्रैल मास के बाद मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में, आपके व्यापार में बड़ा परिवर्तन आ सकता है और इस परिवर्तन को एक सुवर्ण काल आपके जीवन का कह सकते हैं। यदि आप विदेश में अपना बिजनेस करना चाहते हैं या विदेश के कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको बड़े अच्छे स्रोत यहाँ से प्राप्त जरूर होंगे। या आप किसी प्रकार के नए बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अप्रैल मास के बाद उसका प्रारंभ करेंगे तो उसमें आपको जरूर फायदा मिल सकता है। लेकिन ये तो सकारात्मक कुछ बातें हुई। यदि सकारात्मक पहलू को हम मजबूत करेंगे और साथ ही जो नकारात्मक पहलू हैं हमारी उसको हम सुधारेंगे तो हमारे जीवन में उसका अच्छा फायदा मिल सकता है। अब मैं नकारात्मक पहलू के बारे में बात कर रहा हूँ तो जो मेरे व्यापारी बंधु हैं उसके लिए सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि अप्रैल मास से सितंबर मास तक आपका अच्छा बिजनेस जा सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है। अप्रैल मास में जो मंगल का गोचर हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। लेकिन सितंबर मास के बाद यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ विचारों में मतभेद न हो जाए और उससे आपको नुकसान न हो, उसका आपको संपूर्ण ध्यान रखना होगा। साथ ही आपकी भाषा प्रयोग, आपकी जीवन शैली में जो गलतियां हो रही हैं उसको आपको सुधारना होगा। साथ ही सामने वाले व्यक्तियों की बात को सुनना होगा और उसके बाद अपनी बात रखनी होगी। यदि ऐसा कर पाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। साथ ही अंत में एक उत्तम उपाय भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो उपाय भी जरूर करें। ये मैंने चर्चा की है जो व्यापारी बंधु है उसके बारे में। अब मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है मेरे विद्यार्थी बंधुओं के बारे में। तो मेरे विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये साल बहुत ही उत्तम रह सकता है। यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश में प्रवास करना चाहते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 4 मास हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। या कोई प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उत्तम परिणाम मिल सकता है। ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन अब नकारात्मक पहलू की बात कर रहा हूं।
मेरे विद्यार्थी बंधुओं के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है उसका उत्तम फल मिलेगा, लेकिन सितंबर मास के बाद आपको थोड़ा संभलना है। आप कोई अच्छे दोस्त बना चुके हैं, किसी के प्यार में हैं, तो सितंबर मास के बाद आपको संभलना होगा। आप कोई परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं और आपका मन दूसरे कार्य में लग गया, तो आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिल सकता है। साथ ही आपको आलस का त्याग करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेरा आने वाला साल अच्छा है, ऐसा सोच के कई विद्यार्थी बंधु मेहनत नहीं करते हैं। तो आपको कभी भी मेहनत नहीं छोड़नी है। आपके ग्रहों का साथ तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी मेहनत आपको अच्छा परिणाम प्राप्त कराएगी। अब मैं कहने वाला हूँ स्वास्थ्य के बारे में। तो यदि 2021 में बीमारी आपको खूब परेशान कर चुकी है, जिसमें किडनी की बीमारी, दिल का दौरा या चिंता की बीमारी इत्यादि कोई भी बीमारी हो, तो 2022 में जनवरी से आपको बहुत ही अच्छा उसमें परिणाम मिलेगा। आपकी जो पुरानी बीमारी है उसमें सुधार आएगा और उसका परिणाम भी आपको अच्छा मिल सकता है। साथ ही इस बीमारी से बचने के लिए आपको खाने में, व्यायाम में पूरा आपको ध्यान देना जरूरी है। अब मैं कहने वाला हूँ कि आपकी शादी की शहनाई कब बजेगी। आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो अप्रैल मास से सितंबर मास तक आपके अच्छे शादी के योग बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहे हैं। फिर सितंबर मास से दिसंबर मास तक आपके जो शादी के योग बन रहे थे उसमें कमी आएगी। इसलिए अप्रैल मास से सितंबर मास के बीच मुझे लग रहा है कि आपकी शादी की शहनाई जरूर बज सकती है। आपकी ये बड़ी तमन्ना जरूर पूर्ण हो सकती है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है परिवार और पति पत्नी के बारे में। तो इस साल में शनि का गोचर है, उसमें आपको संभलना होगा। पति पत्नी के बीच जो प्रेम है उसमें किसी तीसरे का दखल न हो जाए और तीसरे का उसमें आपको शंका न हो जाए, तो उससे आपको संभलना होगा। फिर जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें आपके कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार की आपकी बहस न हो जाए, झगड़ा न हो जाए, इस बात पर आपको संभलना होगा। साथ ही यदि हो सके तो आप न्यायाधीश मत बनिए, मौन धारण कर लीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। यदि किसी की बात पर आपको न्याय देना है तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, सिर्फ मौन रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी में किसी के काम में आपको दखलगिरी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी के साक्षी नहीं बनना है आपको, यदि आप बनेंगे तो आपको बड़ी ही सावधानी रखनी होगी। पूरी तरह इसमें आप संभल लेंगे तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच जनवरी से अप्रैल मास तक, इन 4 मास में पति पत्नी दोनों को एक दूजे को पूरी तरह समझना है, एक दूजे को प्यार देना है और इसी प्रकार आप संभल जाएंगे, दोनों एक दूजे की संभाल देंगे करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इस साल में आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। ज़्यादातर स्त्रियों के लिए यह वर्ष कुछ अच्छा साबित रह सकता है। दोस्तों, आज मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए संक्षिप्त में आपके समक्ष सारी बातें रखने का प्रयास किया है। अब मैं आपके समक्ष उपाय रखने वाला हूँ। तो उपाय यह है कि आप
सोमवार का व्रत करें। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान आप जरूर करें। सोमवार के दिन आप जरूर रुद्राभिषेक कराएं। सोमवार के दिन यदि हो सके तो रजत का चंद्रमा बना के शंकर भगवान को आप जरूर से अर्पित करें। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष उपाय सहित कर्क राशि के जातकों के बारे में पूरी चर्चा की है। ऐसे ही मैं आपके समक्ष सभी राशियों के बारे में जानकारी रखने वाला हूं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती। Thank you.